नहीं, मैंने कुछ गलत किया। मैं वास्तव में बड़ों के रूप में आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा था, लेकिन आपको और हर कबीले को बता रहा था कि हमारे क्लियर स्काई स्कूल ने 20 वर्षों तक जो कुछ भी किया है वह वास्तव में गलत था। बोलते समय तांग सान के माथे से सीगॉड के त्रिशूल पर उस सीगॉड के हृदय पर सुनहरे उज्जवल वैभव की एक रेखा चमक उठी। देखते ही देखते पूरा पर्वत शिखर स्वर्णिम प्रकाश की 10,000 किरणों से जगमगा उठा। सीगॉड ट्राइडेंट आखिरकार अपनी उचित चमक के साथ खिल उठा। सुनहरे पैटर्न जीवंत प्रतीत होते थे। 3 बड़े ब्लेडों पर लहरों की तरह सुनहरी रोशनी, दर्पणों की तरह चमकदार। टैंग सान से एक भयानक आभा अचानक फूट पड़ी और एक दैवीय गरिमा ने अचानक 5 बुजुर्गों से वापस उनके शरीर में विकीर्ण होने वाले भव्य तरीके को दबा दिया। इस समय टैंग सान पहले से ही पर्वत की चोटी का चकाचौंध केंद्र बन चुका था। सीगॉड ट्राइडेंट 1,08,000 जिन भारी। सावधान रहो बड़ो, बोलते बोलते एकाएक सारा परिवेश सुनहरी नीला हो गया। 5 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी भी टैंग सान से चली गई थी। एक डोमेन ध्यान से दूसरा बड़ा चिल्लाया। 5 घबराए नहीं थे और बैक टू बैक एक पंचकोणीय गठन का गठन किया। उनकी आभा व्यवहारिक रूप से तुरंत एक साथ पिघल रही थी। उन सभी में टाइटल डॉलर स्तर की ताकत थी। उन सभी में एक ही भावना थी। उन्होंने कई वर्षों तक एक साथ खेती की थी और लंबे समय से पहले से ही एक संयुक्त हमले की तकनीक बना ली थी। भले ही उन्हें दुनिया के सबसे मजबूत दुश्मन का सामना करना पड़े, फिर भी वे पीछे नहीं हटेंगे। हथौड़ा दुनिया को हिलाता है, दूसरा बड़ा चिल्लाया और 5 ने एक साथ अपने क्लियर स्काई हैमर को ऊंचा उठाया। तुरंत प्रकाश की 5 काली रेखाएं अभिसरण हुई। आकाश में शूटिंग अप्रत्याशित रूप से तुरंत टैंग सान के ब्लू सिल्वर डोमेन के माध्यम से टूट गई और हवा में ऊंची उठी। ब्लू सिल्वर डोमेन के भीतर कई सुनहरे धागे दिखाई दिए, लेकिन वे 5 बुजुर्गों के पंचकोणीय गठन पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। जैसे ही वह बहता हुआ सोना निकट आया, वह काली रोशनी के झटके से छिल गया। ब्लू सिल्वर डोमेन के कमजोर पड़ने वाले प्रभाव ने भी कोई परिणाम नहीं दिखाया। बस इस क्षण 5 बुजुर्गों की नब्ज तेज हो गई। मूल रूप से नीली दुनिया अचानक लाल हो गई और टैंग सान ने भी खुद को उनसे 30 मीटर दूर दिखाया। वातावरण पहले चिपचिपा था और अगले ही पल उनके आसपास का स्थान जम गया। ऐसा लग रहा था कि हवा एक फीकी लाल क्रिस्टल बन गई है और टैंग सान के पैरों के नीचे लाल जादू के पैटर्न के बाद एक लहरा रहे थे। ये टैंग सान की 8वीं आत्मिक क्षमता थी, ब्लू सिल्वर और का मिरर की एनिहिलेशन। जैसे ही उनके शरीर जमने वाले थे, 5 बुजुर्ग एक साथ दहाड़ने लगे। आकाश में शूटिंग करने वाली वह काली रोशनी तुरंत एक बाधा में बदल गई, जिसने उन सभी को पूरी तरह से घेर लिया। बैरियर के चारों ओर के लाल रंग की बिखरते ही एक गूंजती हुई दरार गूंज उठी। महीन दरारें हवा में दूर तक फैली हुई प्रतीत हो रही थीं। ऊर्जा से प्रभावित होकर टैंग सान ने एक कदम पीछे हटते हुए एक कम दबी हुई घुरघुराहट दी। केवल भले ही उसे आत्मिक क्षमता के प्रतिकार का सामना करना पड़ा, अधिकांश भाग के लिए वे अभी भी हानिकर था। इतने सारे स्पिरिट रिंग्स और सीगॉड स्लाइड द्वारा रूपांतरित होने के बाद उनका शरीर वास्तव में इतना लचीला था कि उनकी 8वीं स्पिरिट क्षमता से होने वाली प्रतिक्रिया भी उनकी सांस को धीमा कर सकती थी। टैंग सान का आक्रमण अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। फिर भी प्रकाश की एक और लाल अंगूठी चमक उठी। फिर भी उसकी 8वीं आत्मा की अंगूठी चमक रही थी। दूसरे बड़े की आंखें केंद्रित थीं। सावधान, 100,000 साल की आत्मा की अंगूठी की दूसरी आत्मा क्षमता बोलते समय उसकी 8 आत्मा की अंगूठी चमकदार रूप से चमकीली हो गई और उसके हाथ में साफ स्काई हैमर बेशर्मी से टैंग सान की ओर आ गया। तुरंत बस टूटी हुई हवा पूरी तरह से काली हो गई और इसके तुरंत बाद दूसरे बुजुर्ग का क्लियर स्काई हैमर गायब हो गया। हवा में वे काला रंग संघनित हो गया, पूरी तरह से एक ऊर्जा रूप में बदल गया। लेकिन एक छोटे से पहाड़ के आकार का क्लियर स्काई हैमर सीधे टैंग सान की ओर टूट गया। इस क्षमता को अप्रोचिंग हेवन स्ट्राइक कहा गया। इसकी आक्रमण शक्ति दूसरे एल्डर की 9वीं आत्मिक क्षमता से भी अधिक शक्तिशाली थी। 5 बुजुर्गों में ये हमला भी सबसे मजबूत है। हेवन स्ट्राइक के सबसे दबंग बिंदु को स्वीकार करना इस तथ्य में निहित है कि इस क्षमता को चकमा नहीं दिया जा सकता है, केवल अवरुद्ध किया जा सकता है। आपको टेलीपोर्टेशन क्षमताओं के साथ भी लक्षित किया जाएगा। लेकिन जैसे ही अप्रोचिंग हेवन स्ट्राइक का गठन हुआ, दूसरे बुजुर्ग ने अचानक नीली रोशनी के 2 बिंदु देखे।
टैंग सान की आंखों से प्रकाश के 2 बिंदु निकल रहे हैं। भले ही आकाश में विशाल हथौड़ा बड़ा था, इस समय दूसरे बुजुर्ग को स्पष्ट रूप से ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग को और भी बड़े हथौड़े से कुचल दिया गया हो। एक दयनीय चीख के साथ उसका शरीर अनियंत्रित रूप से वापस गिर गया। उसकी आंखों, नाक, मुंह और कानों से खून निकल रहा था। इसने न केवल 5 बुजुर्गों के गठन को तोड़ दिया, यहाँ तक कि हवा में आने वाले स्वर्ग की हड़ताल को पूरा करने के लिए जबरदस्ती बाधित किया गया था। और इस समय टैंग सान के पैरों के नीचे से निकलने वाली लहर पहले ही 5 बुजुर्गों तक पहुँच चुकी थी। दूसरे बड़े के बाद दूसरे स्थान पर तीसरे बड़े ने तुरंत चिल्लाते हुए कमान संभाली। साफ स्काई बैरियर 4 स्पष्ट आकाश हथौड़ों ने एक साथ उड़ान भरी। तीव्र काली रोशनी अचानक गहरे सुनहरे रंग में बदल गई। इन 4 क्लियर स्काई हथौड़ों पर चमकने वाले स्पिरिट रिंग्स की स्थिति अलग थी। सबसे मजबूत 8वीं स्पिरिट क्षमता थी, सबसे कमजोर केवल दूसरी स्पिरिट क्षमता थी, लेकिन उनके प्रभाव सभी समान थे। पहले से ही गहरी सुनहरी रोशनी ने 5 बुजुर्गों को व्यावहारिक रूप से तुरंत कवर कर दिया, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर एक साथ पिघल गए हों। जैसे कि साफ आकाश के हथौड़े उन पर हमला करना उनके क्लियर स्काई हैमर पर हमला करने के बराबर था। लाल बत्ती फैल गई। ब्लू सिल्वर और का डेविल से सिमुलेशन ने आखिरकार 5 क्लियर स्काई स्कूल के बुजुर्गों को घेर लिया और वे सभी बिना किसी अपवाद के कठोर हो गए। साथ ही साथ 3 सेकंड के लिए जबरदस्ती स्तब्ध रह गए। लेकिन भले ही वे स्तब्ध थे, लेकिन उन्होंने जो भावना दी वह स्टील की प्राचीर की तरह थी। मूल रूप से कोई अंतर नहीं दिखा रहा था। किसी भी हमले का सीधा जवाब उनके क्लियर स्काई हैमर द्वारा दिया जाएगा। ये थी क्लियर स्काई हैमर की ताकत। दुनिया की नंबर 1 स्पिरिट का नाम कैसे लाजमी हो सकता है? टैंग सान के क्लियर स्काई डोमेन के कारण 5 बुजुर्गों ने बचाव और पलटवार करने की रणनीति को चुना। ब्लू सिल्वर डोमेन उन्हें प्रभावित नहीं कर सका और भले ही टैंग सान के हमले एक के बाद एक आए और यहाँ तक कि दूसरे एल्डर के हमले को बाधित करने के लिए पर्पल डेमन आई पर भी भरोसा किया। अगर यह 3 सेकंड का अचेत भाग गया तो कोई पूरी तरह से कल्पना कर सकता है कि कैसे इन 5 बुजुर्गों का अगला पलटवार टैंग सान को निगलते हुए उग्र लहरों और तूफानों जैसा होगा। सच्ची ताकत के संदर्भ में भले ही टैंग सान के पास कई क्षमताएं थीं और यहाँ तक कि सिगॉट ट्राइडेंट भी ताकत की एक प्रतियोगिता में वह अकेले ही 5 टाइटल डॉलों से तुलना नहीं कर सकता था। खासकर जब ये 5 सभी क्लियर स्काई स्कूल के बुजुर्ग थे। दुनिया के नंबर 1 संप्रदाय की विरासत में मिली भावना क्लियर स्काई हैमर रखने वाले टैंग सान चले गए। उसने 5 बड़ों पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि 5 बुजुर्गों पर उसने जिस भी आत्मिक क्षमता से हमला किया वह सभी 5 की एकीकृत रक्षा का सामना करेगा। 3 सेकंड बहुत जल्दी बीत गए, लेकिन हमला करने के अलावा टैंग सान अभी भी बहुत कुछ कर सकता था। सिगॉट ट्राइडेंट चुपचाप बह गया। त्रिशूल के मुख्य ब्लेड से सुनहरी रोशनी के घेरे निकल रहे थे। छले बड़े और छोटे थे। प्रतीत होता है कि अव्यवस्थित थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी प्राकृतिक नियम का पालन करते हुए हवा में लहरा रहे हों। उन्होंने हवा में छेद किया, 5 बुजुर्गों को घेर लिया। ठीक इसी समय टैंग सान के पीछे एक विशाल सुनहरी आकृति दिखाई दी। तीव्र प्रकाश ने उसके शरीर को मानो सोने में ढो दिया। ये एक दिव्य और गरिमापूर्ण उपस्थिति थी जो रहस्य और गहराई से और भी अधिक भरी हुई थी। एक एक करके प्रकाश के वे सुनहरी छल्ले हवा से कटते गए, फिर चुपचाप गिर गए। बड़े करीने से 5 बुजुर्गों के शरीर को ढक दिया। क्लियर स्काई स्कूल के लोगों के लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि 5 बुजुर्गों की संयुक्त रक्षा क्लियर स्काई यूनिटी ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया और केवल एक के बाद एक सोने के छल्ले उन पर गिरने दे सकते थे। वास्तव में ये इसी गोल्ड के पूर्ण कौशल में से पहला था। गोल्डन 13 हलबर्ट्स टैंग सान को विरासत में मिला था। अनफिक्स्ड स्टॉर्म। एक बार जब प्रकाश के वे छल्ले सुनहरे तरंगों से जगमगाते हुए 5 बुजुर्गों को ढक चुके थे, तो पिछले ब्लू सिल्वर और का डेविल्स का अस्मिता प्रभाव गायब हो गया था। भले ही 5 बड़ों को होश आया हो, अगले ही पल उन्हें तुरंत लगा कि वे एक बाल भी नहीं हिला पा रहे हैं। भले ही उन्होंने अभी भी स्पष्ट आकाश एकता की शक्ति को बनाए रखा, इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से खतरे की तीव्र भावना को महसूस किया। एक कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर के रूप में टैंग सान युद्ध क्षेत्र नियंत्रण के बारे में कभी भी सावधान नहीं होगा।
सीधे तौर पर अनफिक्स स्टॉर्म का उपयोग न करने का कारण ये था कि सीगॉड की यादों ने उन्हें उस समय बताया था कि अनफिक्स स्टॉर्म की सफलता दर कम थी और प्रतिद्वंद भी जितना मजबूत है, लेकिन कम से कम ये 50% होगा। अभी क्लियर स्काई हैमर के साथ 5 टाइटल डॉलों का सामना करते हुए भले ही टैंग सान के पास उन्हें पूरी तरह से बंद करने का 70% या उससे अधिक मौका था, फिर भी उन्होंने पहले ब्लू सिल्वर और का डेविल से सिमुलेशन का उपयोग किया। इस प्रकार 5 स्तब्ध बुजुर्ग कैसे एकीकृत अपराध और अनफिक्स स्टॉर्म की रक्षा को रोक सकते हैं। 8 सेकंड। इस बार टैंग सान के अनफिक्स स्टॉर्म में बड़ों पर 8 सेकंड की अवधि थी। 3 सेकंड और 8 सेकंड वह 2 पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। 3 सेकंड में एक स्पिरिट मास्टर अधिक से अधिक एक दुर्जय हमले को पूरा कर सकता था, लेकिन 8 सेकंड में एक स्पिरिट मास्टर आसानी से 2-3 क्षमताओं को भी पूरा कर सकता था। टाइटल डॉलों के साथ एक लड़ाई में 8 सेकंड का अनफिक्स स्टॉर्म मूल रूप से पहले ही लड़ाई के परिणाम को तय कर चुका था। बीबीटों का अमर शरीर कितने लोगों के पास हो सकता है। अभी टैंग सान के हाव भाव भी गंभीर हो गए थे। सिगुड ने उन्हें युद्ध में दी गई 3 महान दिव्य क्षमताओं का उपयोग करते हुए यह पहली बार किया था। साथ ही उनके पास 5 बुजुर्गों को हराने का एकमात्र मौका था। सुनहरी आकृति पर उठी अनगिनत सुनहरी रोशनी में बदल गई। आकाश में ध्रुवीय छाया के साथ बह रही थी, जैसे सुनहरे प्रकाश के चमकदार बादलों ने सीधे सुनहरे बुजुर्गों को ढक दिया था। ये गोल्डन 13 हेलबर्ट्स की तीसरी चाल थी। मिलेनियल स्पेस वापस। जब सिगुड के ब्रांड ने इस कदम का इस्तेमाल किया तो ये ऊर्जा की कमी के कारण इसका सही प्रभाव नहीं दिखा सका। जब टैंग सान ने अब इसका इस्तेमाल किया तो उसने तुरंत अनुभव किया कि ये कितना भयानक था। व्यवहारिक रूप से एक पल में उसकी आधी से अधिक आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति समाप्त हो गई। सिगॉड के प्रकाश से प्रेरित होकर यह सब सिगुड त्रिशूल में प्रवाहित हो गया। पहाड़ की चोटी पर फिर सब कुछ सुनहरा हो गया, यहाँ तक कि पहाड़ पर धुंध भी टैंग सान के हमले का हिस्सा बन गई थी, जो सुनहरी रोशनी की धुंध के एक बड़े दल में बदल रही थी। टैंग सान के हाथ में सिगॉड ट्राइडेंट फिर गायब हो गया। हल्की धुंध का वह बड़ा झोंका पारा की तरह 5 बड़ों तक पहुंच गया। सभी सुनहरे बादल व्यवहारिक रूप से तुरंत फट गए। हिंसक रूप से 5 बुजुर्गों के क्लियर स्काई यूनियन से टकरा गए। घातक विस्फोट ने आकाश और पृथ्वी को कांप दिया। सभी क्लियर स्काई स्कूल के शिष्यतांजियों की आज्ञा के तहत जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन सिगॉड की शक्ति बिखरी नहीं, बल्कि पूरी तरह से 5 बुजुर्गों पर केंद्रित रही। उनके क्लियर स्काई हैमर द्वारा गठित संयुक्त रक्षा एक तूफान द्वारा हमले की तरह हमले में लड़खड़ा गई। पहली दरार दिखाई दी और यह एक संक्रमण की तरह थी। तुरंत एक के बाद एक दरार ने हिंसक सुनहरे बादल विस्फोट में उस दुर्जय बचाव में तेजी से दिखाया, जैसे कि अंडे का छिलका टूटना। बूम! एक अंतिम विस्फोटक दरार के साथ 5 बुजुर्गों को एक साथ बाहर निकाल दिया गया। उनकी संयुक्त रक्षा अंततः टूट गई। अंत में सिगॉड ट्राइडेंट के मिलेनियल स्पेस की शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जो उनकी निष्क्रिय रक्षा ले सकती थी, लेकिन ये कि वे इतने लंबे समय के लिए ब्लॉक कर सकते थे। उन्हें पहले से ही स्पिरिट वॉल टाइटल डॉलों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत के रूप में चिन्हित किया गया था। वास्तव में टैंग सान ने अब जो इस्तेमाल किया वह पूर्ण संस्करण मिलेनियल स्पेस था। अभी उसके पास वास्तव में सिगुड की दिव्य शक्ति नहीं थी। जब सिगुड ने इसका इस्तेमाल किया तब से अभी भी एक अंतर था। सिगॉड ट्राइडेंट टैंग सान की मुट्ठी में फिर से प्रकट हुआ। केवल उन्होंने अभी भी गोल्डन 13 हेलबर्ट्स की तीसरी चाल 1 गोज विदाउट रिटर्न का उपयोग करना जारी नहीं रखा, बल्कि त्रिशूल को अपने बाएं हाथ में ले जाया। उसका दाहिना हाथ ताकत जमा कर रहा था और 5 बुजुर्गों की ओर हवा में पकड़ रहा था। पूरे 4 सेकंड की शक्ति के भंडारण के बाद बीच में एक विशाल सियान पंजा आकार दिखाई दिया। अप्रत्याशित रूप से 5 बिखरे हुए बुजुर्गों के शरीर को एक साथ पकड़ लिया, जहां से उन्हें फेंक दिया गया था। 5 अभी भी अनफिक्स स्टॉर्म से उस 8 सेकंड के सीमित समय में थे, जो मूल रूप से विरोध करने के लिए शक्तिहीन थे। वे केवल अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का आग्रह कर सकते थे, लेकिन उनके पास अभी भी मिलेनियल स्पेस के विस्फोट से अपनी सांस पकड़ने की जगह नहीं थी। उनकी संयुक्त साफ आकाश रक्षा अब केवल एकल लक्षित बन सकती है।
उसके बाद उस विशाल सियान पंचा ने उन्हें पकड़ लिया। पांचों बुजुर्गों को अचानक लगा कि उनकी आत्मा की गहराई से एक दर्द निकल रहा है। उनके सभी विचार धीमे लग रहे थे और जो कुछ उन्होंने देखा वह धीमी गति का लग रहा था। स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन क्षमताओं के बीच अंतर इस तथ्य में निहित है कि स्पिरिट रिंग क्षमताएं स्पिरिट मास्टर के स्पिरिट के साथ संयोजन में मारे गए स्पिरिट बीस्ट की क्षमताओं से निर्मित एक नई क्षमताएं थीं, जबकि स्पिरिट बोन क्षमताएं स्पिरिट बीस्ट की सबसे मजबूत क्षमता थीं। टैंग सैन ने अब जो इस्तेमाल किया वह स्काई ब्लू बुल पायथन के दाहिने हाथ की हड्डी की क्षमताओं में से एक था। स्काई ब्लू स्लोइंग गॉड क्लॉ। स्काई ब्लू बुल पायथन के दाहिने हाथ की हड्डी की पूरक क्षमता के रूप में स्काई ब्लू स्लोइंग गॉड क्लॉ का सामना करते समय शारीरिक रक्षा अप्रभावी थी। लक्ष्य बनाना, पीछा करना, यदि मारा जाता है तो पकड़े गए व्यक्ति की 6 इंद्रियां और शारीरिक गतिविधियां 10 गुना धीमी हो जाएंगी। ये क्षमता नीरव और ट्रेसलेस थी, बिना किसी ऊर्जा के उतार चढ़ाव के। इसका प्रभाव संयमित था। इसकी चपेट में आने से यहाँ तक कि सबसे मजबूत विशेषज्ञ भी, जब तक कि उनके पास इसे तुरंत तोड़ने का कोई तरीका नहीं था, तब तक मृत्यु से कोई अंतर नहीं था। ये टैंग सान की इस क्षमता की वर्तमान समझ थी। आगे के उपयोगों और प्रभावों के साथ साथ व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए कुछ ऐसा था जिसे समझने के लिए अभी भी निरंतर युद्ध परीक्षणों की आवश्यकता थी। स्काई ब्लू बुल पायथन और टाइटन जायंट एप सबसे मजबूत वन राजा होने के योग्य थे। उन्होंने टैंग सैन को जो स्पिरिट बोन क्षमताएं दी वे एक नियंत्रण और एक फटने वाला हमला था जो अंतहीन रूप से दुर्जेय था। एक स्पिरिट बोन एबिलिटी स्पिरिट रिंग क्षमताओं के बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा स्पिरिट पावर की खपत में था। विशेष रूप से 100,000 साल की स्पिरिट हड्डियों को समान रूप से समतल स्पिरिट रिंग क्षमता की आत्मा शक्ति का केवल 5वां हिस्सा चाहिए। अन्यथा कैसे टैंग सान असीम रूप से जियोवू की स्पिरिट बोन टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग कर सकता था? दुर्भाग्य से उसके पास अब ये नहीं था। स्काई ब्लू को तोड़ना भगवान के पंजे को धीमा करना मुश्किल नहीं था। जो कुछ भी आवश्यक था वे कम से कम 8वीं आत्मा क्षमता ऊर्जा हमले का उपयोग कर रहा था और ये तुरंत गिर जाएगा। केवल जब ये ढह गया तो इसके संपर्क में आने वाली कोई भी आध्यात्मिक क्षमता भी गायब हो जाएगी। लेकिन तुम पांचों बुजुर्गों को अभी भी रोका जा रहा था। वे इस आत्मिक क्षमता